हेलो गाइस, मैं डॉक्टर नीरज जसवाल। आप देख रहे हैं साइंटिफिक आयुर्वेद। हम बात कर रहे हैं गाउट की या गाउटी आर्थराइटिस की। इस सीरीज में हमने ये देखा गाउट आर्थराइटिस कैसे होता है, उसकी पैथोजेनेसिस को समझा, कौन कौन से फूड सब्सटेंस हैं जिनके कारण गाउटी आर्थराइटिस होता है, हमने उसको समझा। आज हम एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। जब हम समझ रहे थे कि गॉटी आर्थराइटिस कैसे कैसे होता है, तो उसमें एक स्टेज आती है मेटाबॉलिज्म, जिसमें डिस्टर्ब होता है बॉडी का इक्विलिब्रियम जो है वो बॉडी का डिस्टर्ब होता है। इसका मतलब क्या है, हमने पहले समझ लिया कि यूरिक एसिड हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर कुछ बॉडी में ऐसे आपके दोषाज में, वात पित्त कफ में कुछ इस तरह के चेंजेस आते हैं कि आपका जो यूरिक एसिड है वो या तो बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगता है या बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है। तो क्या है ये मेटाबॉलिज्म? ये यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म आज हम समझेंगे, ठीक है। सो इट्स अ मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट कम द एक्सेसिव प्रोडक्शन, मतलब ये आपके शरीर में बहुत ज्यादा बन रहा है। अब ज्यादा बन क्यों रहा है? देखिए, हमारी बॉडी में हर चीज का चेक एंड बैलेंस होता है, लेकिन वो सिस्टम अगर थोड़ा वेवी हो जाए, गड़बड़ा जाए, तो वो चेक्स एंड बैलेंसेस में इश्यूज आ जाते हैं। तो बॉडी को जितना चाहिए उस रिक्वायरमेंट से ज्यादा प्रोडक्शन होने लगता है। तो इसके लिए कुछ एक रॉ मटेरियल लगेगा। मतलब यूरिक एसिड जो बन रहा है वो कुछ फूड आर्टिकल से बन रहा है, राइट? मतलब कुछ ऐसा हम खा रहे हैं जिसके कारण वो बन रहा है। तो वो जो उसको सप्लाई होती है रॉ मटेरियल की, वो क्या क्या होते हैं वो फूड सेक्शन में देखेंगे। बट हाँ, वो रॉ मटेरियल ज्यादा जाता है आगे जाके। वो ऐसा नहीं है, सभी लोग, बहुत सारे लोग वो चीजें बहुत ज्यादा खाते होंगे, लेकिन सभी का नहीं बनता है। जिसमें इस तरह की टेंडेंसी रहती है गाउट की, या जिसको उसके जो दोषास का इम्बैलेंस रहता है, उसी में यूरिक एसिड के ऊपर चेक एंड बैलेंस खत्म हो जाता है। मतलब एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है और कहीं यूटिलाइज नहीं हो रहा है। सो अल्टीमेटली वो आपके ब्लड में घूमता रहेगा, ज्यादा हो जाएगा तो उसके क्रिस्टल बन जाएंगे और आपको प्रॉब्लम देगा। नेक्स्ट कम, वो बहुत ज्यादा नहीं बना सपोज, लेकिन उसका एक्सक्रीशन आपकी बॉडी से कम हो रहा है। यूरिक एसिड जो है वो आपके यूरिन के थ्रू निकलता है, लेकिन अगर आपकी किडनीज जो है वो यूरिक एसिड को बाहर नहीं फेंक पा रही हैं, तो क्या होगा, वो शरीर में ही डिपॉजिट होता जाएगा और आपको गाउट कर सकता है या और भी बीमारियां कर सकता है, जैसे कि किडनी स्टोन या हार्ट की बीमारियां भी पैदा कर सकता है, आपकी आर्टरीज को भी डैमेज कर सकता है। ठीक है, इतना खतरनाक नहीं है, हम धीरे धीरे इसको समझेंगे, आप समझ जाओगे, क्योंकि ये बढ़ेगा ही नहीं आपका। नेक्स्ट आता है, सो यू नो बिकॉज ऑफ दैट इट्स concentration in the blood that rises and then it lodges in the body. Next come the lodging of the uric acid. तो आपने देखा कैसे वो बढ़ गया एक्सेस में, अब वो आपके शरीर में घूम रहा है। तो एक बात मैं और बता देता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रेड 2 को ही अफेक्ट नहीं करता है। ये जब बॉडी में घूमता है तो आपके ब्लड वेसल्स को भी ये डैमेज करता है। लेकिन कहां कहां इसका डेपोजिशन ज्यादा होता है? फर्स्ट वन इज हार्ट। यस, यूरिक एसिड आपके हार्ट में भी डैमेज कर सकता है, क्योंकि इसका वो भी स्थान रहता है। सेकेंड वन इज किडनी। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के स्टोन बन सकते हैं आप में। तो ऐसे लोग जिनका यूरिक एसिड हायर साइड पे रहता है, उनको स्टोन बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो नॉर्मल आदमी से ज्यादा रहती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है एक्चुअली, वो कैल्शियम ऑक्सलेट है या यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हैं। स्टोन्स के बहुत टाइप होते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। एनीहाउ, ये किडनी में लॉज हो सकता है, और जब ये आपके जॉइंट्स में, स्पेशली ग्रेड 2 में जाके लॉज हो जाता है, देन यू कॉल इट एज अ गाउट। ओके, जब ये आपके ग्रेड 2 के बेस में जाके क्रिस्टल्स जो हैं डिपॉजिट हो जाते हैं, तो तब आप कहते हो कि आपको गाउट हुआ है।